कि मियां ने, इस देश में हो क्या रहा है कि मियां ने पूरा मुर्गा चीथने के बाद, मियां ने पूरा मुर्गा चीथने के बाद कटोरे भर दाल टेंटुआ के नीचे सरकाई। मियां ने पूरा मुर्गा चीथने के बाद कटोरे भर दाल टेंटुआ के नीचे सरकाई। खाने की ये गंगा जमनी संस्कृति अपनी समझ में नहीं आई। हमने कहा मियाँ जी कमाल है कमाल, माल माल के बाद में दाल, ये क्या उगा रहे हैं? वो बोले नटखट जी मुर्गा भूखा था, उसे दाना चुगा रहे हैं, फिर दाना चुगा रहे हैं, दाना। तो इस तरह बातें हो जाती हैं साहब, ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। हम लोग बहुत छोटी बात कहने की कोशिश करते हैं। दो हीरो होंडा, अब देखिए हटके कविता कैसी लिखी जाती है। हमने एक महिला से पूछा, हमने एक महिला से पूछा, मैडम मैडम आपके बाल हैं कि बवाल? हमने एक महिला से पूछा, मैडम मैडम आपके बाल हैं कि बवाल? इतने लंबे जैसे बिजली के खंबे, क्या है इन लंबे बालों का राज? वे बोली नटखट महाराज, आपने मेरे बालों की तारीफ की है, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आपको पता नहीं कि मेरे हस्बैंड महिला बाल विकास अधिकारी। तो इस तरह हास्य निकालने की कोशिश है। हम प्रयोग के कवि हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में से हास्य निकालने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी घटना देखें और छोटी सी रचना देखें। घटना क्या है और रचना क्या है? बहुत छोटी छोटी बातें हैं। छोटी बातों में एक छोटी सी कविता सुन लीजिए बस। केवल हमारे बीच आदरणीय रह गए हैं काव्य पाठ के लिए, हमारे भूपेंद्र जी रह गए हैं, और आदरणीय सुनाएंगे आपको। बहुत सी बातें हैं साहब कि बड़े सर की टेबल पर जाने से पहले, ये हमारे यहाँ की घटना है साहब। आपके यहाँ तो कितने आदरणीय हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। इतनी देर कोई अफसर कवि सम्मेलन नहीं सुन सकता भाई साहब। आप बैठे हैं, मैं इनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। कहता हूँ कि बड़े सर की टेबल से जाने से पहले निपट लो फलाने फलाने से पहले। ये स्थितियां हैं देश की। तब कहना चाहता हूं छोटी छोटी बातों में से हंसी निकालने की कोशिश है बस। और कोशिश अगर हो जाए, एक कविता सुने साहब, नमक। सर रोज खाने में आप नमक खाते हैं, नमक पर कविता सुन लेना साहब। स्थितियां बदली, कविताएं बदल गई। पहले जो कवि लिखा करता था वो समाज का दर्पण होता था, आज जो हम लिख रहे हैं वो समाज का अल्ट्रासाउंड है। कि हर इमिटेशन रतन अब हो गया। अब कविता का दौर है दोस्तों, हाथ जोड़ के कहता हूं कविता सुन लेना। कि हर इमिटेशन रतन अब हो गया है, स्वार्थ का साधन वतन अब हो गया है। दोष है सरकार का न समाज का, व्यक्ति का नैतिक पतन अब हो गया। यहां से एक कविता कहता हूं सर, पहले का आदमी नमक हलाल था। पहले का आदमी नमक हलाल था, जिसकी खाता था उसकी 100% निभाता था। आज का आदमी नमक का दलाल है, जिसकी खाता है उसी की गर्दन पर उस्तरा चलाता है। आज का आदमी नमक का दलाल है, जिसकी खाता है उसी की गर्दन पर उस्तरा चलाता है। ये बात सत्य है नहीं झूठी है, 50% नेताओं की कमर उनके चमचों से टूटी है। आपकी ताली आना चाहिए दोस्तों, चेतना चाहिए हमें। 50% नेताओं की कमर उनके चमचों से टूटी है। इस बात का मलाल है, इस बात का मलाल है, आदमी बदला है, बेचारे नमक का बुरा हाल है। आदमी बदला है, बेचारे नमक का बुरा हाल है। पहले का नमक, कविता सुनना दोस्तों, पहले का नमक 54 किलो हमारे बाप दादाओं ने खाया जो। अब कविता सुन लेना, पहले का नमक 54 किलो मिट्टी युक्त और अशुद्ध था, और खाने वाला आचरण में गौतम था, गांधी था, बुद्ध था।
पहले का नमक 54 किलो मिट्टी युक्त और अशुद्ध था, और खाने वाला आचरण में गौतम था, गांधी था, बुद्ध था। और आज का नमक ट्रिपल रिफाइंड, फ्री फ्लोर विथ आयोडीन है। और आदमी पहले से 3 गुना ज्यादा कमीन है। ये गिरावट है। और आदमी पहले से 3 गुना ज्यादा कमीन है। वह मतलबी है, मजहबी है और मौका परस्त है। कोई पपलू में तो कोई पौआ में मस्त है। कोई पपलू में तो कोई पौआ में मस्त है। याद करो, याद करो, याद करो, महात्मा गांधी जी ने नमक का आंदोलन चलाया था। वो नमक जिसने भी खाया था अपने सारे सुख दुख भूल गया था और हंसते हंसते फांसी के फंदे में झूल गया था। और दोस्तों, ये बात रही होगी, मेरे मित्रों, ये बात रही होगी। कविता की आत्मा पढ़ता हूं आपके बीच, कहता हूं कि उस मिट्टी वाले नमक से भारत माता की चरण रज हमारे रक्त में मिल जाती थी, जो हम में राष्ट्रभक्ति और वतन परस्ती का जज्बा जगाती थी। इसलिए हे नमक बनाने वालों, हम 2 रुपए की चाय कम क्या, चाय पीना बंद ही कर देंगे, लेकिन आपसे भी अनुबंध लेंगे। कोई ऐसा नमक बनाओ जिससे देश में एकता, सद्भावना और सांप्रदायिक सौहार्द का भाव फूले फले। और इस आदमी के कारण कम से कम नमक को तो गाली ना मिले, कम से कम नमक। दोस्तों, ये थी, आपने बहुत ढंग से सुना, बहुत मन से सुना। पिछले कवि सम्मेलन में तो जो हम गए थे साहब, एक आदमी डंडा लेके इधर से इधर घूम रहा था। पहले इधर से इधर निकला, फिर इधर से डंडा लेके इधर निकला। हमने की भाई साहब बात क्या हो गई? बोले नटखट जी, आप तो मेहमान हैं, कवि हैं, आप तो अपनी कविता सुनाओ। हम तो उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने आपको बुलाया है। तो भाई साहब